हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए हरतालिका तीज व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला होता है। प्रत्येक पहर में भगवान शंकर का पूजन और आरती करनी होती है। इस दिन पंचामृत भी बनता है, जिसमें घी, दही, शक्कर, दूध और शहद का इस्तेमाल होता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री आइए जानते हैं। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल या फूल, आँख का फूल, तुलसी और मंजरी। इसके अलावा वस्त्र, सभी प्रकार के फल और फूल पत्ते जो भी आपके पास हो, श्रीफल, कलश, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आप गाय के घी का दिया जलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा को आप किसी पंडित से भी करवा सकते हैं या आप स्वयं भी इसे कर सकती हैं। इस व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है चौकी पर, और फिर उसके ऊपर जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है चौकी पर, उसके ऊपर आप शिव जी की मूर्ति या फोटो या तस्वीर जो भी है आप उसको रख दें। साथ ही भगवान के अभिषेक के लिए आप अपने पास एक परात रख लें। इसके बाद आपको सफ़ेद चावल का जो पाउडर होता है उससे आपको अष्टकमल बनाना है। चौकी के ऊपर आप अष्टकमल बनाएं। उसके ऊपर कलश को स्थापित करना है और कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है। कलश में आपको जल को भरना है, फिर सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ उसमें डाल देनी है। उसके बाद कलश के ऊपर पान के 5 पत्तों को आप रखें। साथ ही चावल भरी हुई एक कटोरी और उसमें दीपक भी कलश के ऊपर रख दें, और पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़े से चावल रखने हैं। फिर उसके ऊपर गौरा जी और गणेश जी को स्थापित करना है। इसके बाद आप पूजा अपनी शुरू कर सकते हैं। अब गणेश जी को दूब, चावल और रोली चढ़ाएं। उसके बाद जो भी मंदिर में आपके भगवान हैं उनको भी सबका टीका कर दें, सबको दिया दिखाएं। इतना करने के बाद षोडशोपचार विधि से आपको पूजन शुरू करना है। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आप हमारी पूजा में ज़रूर ही पधारें। भगवान को आप आसन ग्रहण कराएं, साथ ही फूल और जल भी चढ़ाने हैं। उसके बाद हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ना है। जल को प्रभु के चरणों में सबसे पहले अर्पित करना है। 3 बार मंत्र पढ़ते हुए आपको आचमन करना है। उसके बाद आप अपने हाथों को धो करके स्वच्छ कर लें। अब परात में आपको पानी भरना है। उसके बाद शिव जी को स्नान कराएं। साफ कपड़े से पोंछकर उनको श्रृंगार करें। वस्त्र के रूप में आपको मौली ज़रूर पहनानी चाहिए। फूलों की माला, जनेऊ और पगड़ी, ये सब आप पहना दें। फिर इत्र छिड़क कर चंदन अर्पित करें। धूप, फूल, दीप, पान के पत्ते पर फल, मिठाई और मेवे आदि सब चढ़ा दें। शमी पत्र, बेलपत्र और 16 तरह की पत्तियां आप जो भी आप ला सकते हैं वो भी आपको शिव जी पर अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने और आखिर में आपको आरती करनी है। इस प्रकार से यह पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। हरतालिका तीज का पर्व शिव जी और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। कल्याणकारी भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तप करा था। तब 108वें जन्म में उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे। भोले बाबा ने तब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो इतने अधिक उन्होंने तप करे थे, तब उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस हरतालिका तीज का बहुत महत्व होता है, और जो भी महिलाएं पूजन करती हैं उनको भी वैवाहिक जीवन उनका बहुत सुखद रहता है। जब आप यह व्रत करेंगी तो कुछ आपको उस दिन विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे इस दिन पर आप पहली बार अगर व्रत कर रही हैं, नवविवाहिता हैं, तो भूल कर भी आप काले रंग की चूड़ियाँ और काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि किसी भी पूजा में काले रंग को सुहागिन स्त्रियाँ नहीं पहनती हैं।
इसी तरह से इस दिन आपको रात्रि में नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है इस शुभ अवसर पर रात्रि जागरण किया जाता है और सभी स्त्रियां जो है वो कथा अवश्य ही सुनती हैं, क्योंकि कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। विवाहित स्त्रियों को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी तीनों की ही पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है किसी भी एक देवता की पूजा को नहीं छोड़ा जाता है, आपको तीनों की ही पूजा करनी है, वरना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही जब आप इस व्रत का पारण करेंगी तो बेहद शुद्ध और सात्विक भोजन से करें। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।